नमस्कार। मौजूद है इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मौलाना मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज बदरपुर विधानसभा के मीठापुर वार्ड में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसमें बतौर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए मौलाना मुशर्रफ जी। और इसके साथ ही जो संगम विहार सीट पे अभी दिल्ली उपचुनाव में प्रचंड बहुमत जो मिला है कांग्रेस पार्टी को, उनके उम्मीदवार सुरेश चौधरी जी को, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और राजनीतिक मामलों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला स्वागत आपका। धन्यवाद आपका, आपके चैनल। आज मीठापुर वार्ड में जावेद मलिक जी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया है और आप और जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अर्जुन भड़ाना जी भी वहाँ मौजूद रहे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज के? देखिए, आज जावेद मलिक साहब कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन करवाए हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी साहब और बदरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना जी और बंटी गिरी जी और भी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स और नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हर वार्ड में इस तरह का ऑफिस होना चाहिए, जिससे उस वार्ड के अंतर्गत जो भी कॉलोनी पड़ती हैं, जो भी इलाका पड़ता है, वहाँ की समस्याओं को घर घर जाकर लोगों से बातचीत करके मालूमात करें और उस समस्याओं पर चर्चा करें। वो समस्या उठाकर जिला अध्यक्ष जी तक पहुंचाएं, जिला अध्यक्ष जी उस समस्याओं को लेकर प्रदेश तक पहुंचाएंगे, फिर प्रदेश जो है वहां से जो है एआईसी तक पहुंचाएंगे और उस समस्या को हल किया जाएगा। जब से हमारे जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी जिला अध्यक्ष बने हैं और अर्जुन भड़ाना जी पूर्व प्रत्याशी, ये दोनों मिलके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, माहवारी मीटिंग भी ले रहे हैं और जनता के बीच में हुमावक्त रहते हैं। और इसका नतीजा है कि आज जगह जगह जो है ऑफिस खुल रही है कांग्रेस पार्टी की। सर, अभी दिल्ली उपचुनाव 12 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं, संगम विहार वार्ड नंबर 163A की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, कांग्रेस प्रत्याशी का रहा। तो इसका पूरा क्रेडिट, जो पूरा श्रेय है, आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल्स के माध्यम से कह चुका हूँ, आपने क्वेश्चन किए थे कि संगम विहार वार्ड का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें माइनॉरिटीज़ का क्या भूमिका रहेगी। सुनने में ये आ रहा है कि माइनॉरिटीज़ कई जगह बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं ये सीट हाथ से निकल जाए। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये सीट कहीं जाने वाली नहीं है और माइनॉरिटी एक प्लेटफार्म पर है और पूरे के पूरे कांग्रेस के साथ हैं। और जो कुछ लोग, चंद लोग हाँ इधर उधर हो जाते हैं, कुछ आम आदमी के लिए, कुछ इधर कुछ उधर, तो उन लोगों को बाज़ाब्ता हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी लोग संगम विहार पहुँचे और उसमें शिबली मंजूर साहब जो हमारे दिल्ली के इंचार्ज हैं वो थे और उसके साथ कई और ही नेता थे। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं भी पहुंचा था और लगातार 3-4 दिन वहाँ मेहनत किए। तो माइनॉरिटी के अंदर काफ़ी मेहनत हुई। हाँ, कुछ वोट ऐसे थे जो कहीं और जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उस पर मेहनत की और मेहनत करने के बाद कंप्लीटली वोट माइनॉरिटीज़ का ये सुरेश चौधरी जी को गया, कांग्रेस को गया और कहीं न कहीं वही जीत का कारण बने। पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका माइनॉरिटी विभाग को देना चाहेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहेंगे? देखिए, हम तो इसकी क्रेडिट जो है पूरे संगम विहार वार्ड की जितनी भी जनता है सबको देना चाहेंगे। लेकिन एक बात है, वहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचे थे सर्वेक्षण के लिए, तो वहाँ कई लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है वो बटा हुआ कई भागों में। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस का वोट तो माइनॉरिटी का वोट तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, यहाँ ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप माइनॉरिटी के ऊपर मेहनत कर लेते हैं तो ये सीट निकली हुई है। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों से बातचीत की, डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को उतारा, यहाँ तक के दानिश अबरार साहब आए और काजी निज़ामुद्दीन साहब भी आए और इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता वो भी आए, शिबली मंजूर साहब भी हमारे प्रभारी वो भी थे। हम सबों ने मिलकर
कई जगह मीटिंग की, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाकर उनके घरों में, उसके ऑफिसों में, उसके मोहल्लों में, कॉलोनी में जाकर कई सारी मीटिंगें की, और 2 दिन के अंदर अंदर सभी लोगों का रुख जो है कांग्रेस की तरफ कर दिया गया। तो हम सर हम ये मान सकते हैं कि वहाँ का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, वहाँ के सुरेश चौधरी जी जीते हैं, उसमें जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनकी जो है उन्होंने किंग मेकर का काम किया है, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है। हालांकि वोट तो सब समाज ने दिया है, लेकिन चर्चाएं ऐसी थी कि अगर मुस्लिम बटेंगे तो बीजेपी जीतेगी, अगर मुस्लिम एक तरफा जाते हैं तो कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। तो हम ये मान के चले कि जो वहाँ पे अच्छी भूमिका जो रही है माइनॉरिटी विभाग की रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ लगभग जो है 11,000 वोटर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के 11,000 वोटर्स हैं। क्योंकि तय ये बताया जा रहा था कि मुस्लिम वोटर तय करेंगे, हाँ, कि मुस्लिम कौन वोटर ही जीतेगा। तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम और हमारी टीम ने मुकम्मल मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर मेहनत किया। पूरे के पूरे माइनॉरिटीज़ जो है वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया, सुरेश चौधरी जी को दिया, और इन सब का सेहरा मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ कि उनकी वजह से, और माइनॉरिटी के लोगों को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको दे रहा हूँ, और उनका शुक्रिया, उनके साथ साथ वहाँ के सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद और मेहनत करके जो सुरेश चौधरी जी को जिताया। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। दिल्ली की सबसे सीट 12 सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी संगम बिहार की, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद वहाँ प्रचार कर रही थी और बड़े स्तर पर प्रचार हुआ। जी जी जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी वो प्रचार में रहे। उसके अलावा 3 सांसद वहाँ पे रहे, मनोज तिवारी जी आए, हर्ष जी, मल्होत्रा जी आए, और रामवीर सिंह बिधूरी जी जो दक्षिण दिल्ली के सांसद है बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। प्रचार किया। उसके अलावा एमएलए वहाँ पे रहे, चंदन चौधरी जी प्रचार में रहे, कई सारे पार्षद बीजेपी के प्रचार में रहे, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी वहाँ पे आए, और वीरेंद्र सचदेवा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रचार किया। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के हाथ से सीट निकालना काफी संघर्ष वाला रहा होगा कांग्रेस के लिए। इसमें कोई शक नहीं, जितने लोगों के आपने नाम गिनाया, मुझे तो उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि चीफ मिनिस्टर से लेकर और चपरासी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने उतार दिया था, और सभी के सभी लोग ऐसा लग रहे थे कि बस पूरी दिल्ली में एक ही सीट के ऊपर जो है ना संघर्ष चल रहा है, इसी सीट को लेकर सारा जो है मसला है। और मैं ताजुब कर रहा था कि भाई पहले भी कई इलेक्शंस होते थे, एमएलए का, एमपीज का इलेक्शन होता है, उसमें बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक छोटा सा जो 1.5 साल का कार्यकाल है उसके लिए इतनी बड़े बड़े लोग चीफ मिनिस्टर तक उतर जाए, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को ये एहसास हो गया है कि अगर हम लोग इस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो वो दूर नहीं कि कांग्रेस आ जाएगी। और मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था, आपने कहा था कि ये आप लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने कहा था कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से मेहनत चल रही है, चीफ मिनिस्टर क्या प्रधानमंत्री भी उतर रहा है, तो ये सीट कहीं नहीं जा रही है। अच्छा सर, वहाँ पे आप घर घर गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको वहाँ नजर आई? देखिए, मैं वहाँ गया हूँ, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये है, रोड सड़क का मसला इतना ख़राब है कि इस सिचुएशन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि भाई जहाँ पहुँचने का 15 मिनट में, वहाँ हम 45 से 50 मिनट में पहुँचते हैं। और अगर इत्तफाकन बारिश का सीज़न आ जाता है तो लोग, वहाँ की जो जनता है वो ये कह रही थी कि अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ आना और जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी जो है बदरपुर रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है, जो मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं उनकी, और इसी वजह से कई जगह शादियों की जो न्योता लेके लोग जाते हैं तो सिर्फ ये सुन के कि संगम बिहार है, न्योता तोड़ देते हैं कि भाई वहाँ जो है आने जाने का रास्ता नहीं है, रोड सड़क सही नहीं है, नालियाँ सही नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर शिक्षा जो है वो बहुत कमज़ोर है, और इस शक्ल में मैंने वहाँ देखा कि भाई सैकड़ों की तादाद में बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे रोडों पर चल रहे हैं कि अगर उसको शिक्षा का मतलब जगह दी जाए और उसको शिक्षित कराया जाए, पढ़ाया जाए, तो संगम बिहार एक नाम होगा, वहाँ से एक अच्छी शिक्षक लोग वहाँ से निकलेंगे और निकल के जो है जनता के बीच आएंगे। सुरेश चौधरी जी पहले पार्षद रह चुके हैं, उसका कितना प्रभाव है वहाँ पे इस बात का? हाँ, देखिए, सुरेश चौधरी जी अपने आप में एक लीडर हैं, नेता, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार
वो रहे हैं और जीते हैं, जीत कर आए हैं। उनके जो 5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में मैंने मालूम किया तो मालूम ये चला कि वो 5 साल का कार्यकाल और उसके बाद 20 साल भी बराबर नहीं है। मतलब अगर ये बीजेपी की जो टीम है, जो पार्षद लगे हुए हैं, जो एमएलए हैं वहाँ पर, मतलब 25 साल मेहनत करने के बावजूद जो है उनके 5 साल को बराबर नहीं कर पाए उन्होंने। इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं जो है लोगों के, जनता के दिलों में इनके प्रति जो मोहब्बत है वो उसी काम को लेकर है कि एक बार अगर ये हमारे बीच आ जाते हैं तो ये वैसा ही काम करेंगे जैसे 15-20 साल पहले काम करके गए। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2025 में चुनाव लड़ी, जीती, एमएलए बनी, एमएलए के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, और उनके चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है, या यूँ कह लीजिए कि ये 12 सीटें जो है रेखा गुप्ता जी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, एक परीक्षा थी कि वो कितना इसमें खरा उतर पाती हैं। पहले जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें 9 सीटें भाजपा की थी, लेकिन अब 7 पे सिमट कर रहेगी। तो क्या लगता है आपको, वो अपने इस परीक्षा में कामयाब हुई है? नहीं, विफल हो गई है, कामयाब नहीं हो पाई। एक्चुअली दिल्ली की जनता जो उनको चाह ही नहीं रहे हैं। दिल्ली की जनता तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले की सरकार जैसी भी थी इससे बेहतर थी, और उससे उससे पीछे जो सरकार थी वो उनसे बेहतर थी। मतलब कांग्रेस सबसे बेस्ट सरकार साबित हुई है दिल्ली में। आप जान रहे होंगे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी जब वो थी तो दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, और आज जितने फ्लावर्स देख रहे हैं, जितनी रोड सड़कें देख रहे हैं, और दिल्ली के अंदर एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको इस वक्त है। और जगह जगह पे जो है मतलब ब्रिज बने हुए, पुल्स बने हुए, ये सारे का सारा देन जो है वो उन्हीं का है, कांग्रेस का है, शीला दीक्षित का है कि उन्होंने दिल्ली को दिल्ली बना के दिया आप लोगों को। ये लोग तो इतना भी नहीं कर, रिपेयर तक का काम नहीं कर पा रहे हैं। जो वो करके गई हैं, जो कांग्रेस करके गए हैं, उस पर ये रिपेयर का काम भी नहीं कर पाए, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी कर पा रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू आपका बहुत बहुत, जो आप आए और इस विषय में चर्चा की है। आपको और आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद।